और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई है और गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जाहिर होता है कि जब टीएमसी का शासनकाल वहां पर रहा होगा तो लोग वहां की किस डर के साए में रहते होंगे, खुलकर अपना समर्थन नहीं दिखा पाते होंगे किसी दूसरे दल के लिए। जाहिर तौर पे कितना डर होगा। और उससे बड़ी बात है कि आप यहाँ मान ही नहीं रहे, ममता बनर्जी मान नहीं रही हैं लोग जनता का मैंडेट। वो कह रही हैं कि मैं हारी नहीं हूँ और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आप संवैधानिक उस मैंडेट को नहीं मान रहे जनता के, आप चुनाव की प्रक्रिया को नहीं मान रहे। और अगर ये रंजिश उसके लिए हुई है तो फिर इस रंजिश में आप गोली से मार देंगे, किसी को हत्या कर देंगे। आप सोचिए, जब टीएमसी का कार्यकाल रहा होगा, सत्ता में रहे होंगे, तब जब बात कही जाती थी कि क्या हुआ था संदेश खाली में, इतने हिंदुओं की मृत्यु हो गई थी, किस तरह की स्थिति थी, इन सारी बातों का प्रमाण कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि अभी तो शपथ भी नहीं हो, उससे पहले इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि किसी ने 4 राउंड गोलियां चलाई, सीधे सिर पर, पैर पर, सीने पर गोली मार दी। तो जाहिर तौर पे ये कितनी गंभीर बात है और शायद यही वजह है कि इससे लोग डरते थे, इससे लोग बचने की कोशिश करते थे और इसी वजह से ये डर का माहौल था जिसको तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आप देखिए, उसके बावजूद भी ये रेपरकशन देखने को मिला कि हत्या कर दी गई शुभेंदु अधिकारी के पीए की, सिर पर गोली मारकर। बिल्कुल, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। अदिति, आएंगे आपके पास। तो पश्चिम बंगाल में अभी नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 9 मई को होना है और उससे पहले अगर जो सबसे प्रबल दावेदार इस वक्त माने जा रहे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के, उनके पीए की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पश्चिम बंगाल में किस तरह की अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और इससे पहले टीएमसी के शासनकाल में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रही होगी। आपने देखा भी होगा, कई तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से सामने आई थी। वहां के जो तमाम एजेंट्स थे बीजेपी के या फिर अन्य दलों के, उन्हें सीधे सीधे धमकाया जाता था कि अगर आपने बीजेपी के लिए समर्थन जुटाया या फिर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाया या फिर लेफ्ट के लिए समर्थन जुटाया तो सीधे सीधे उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थी। तो आप सोचिए क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में अब तक रही है। और टीएमसी के इस बार 15 सालों के बाद जिस तरह की हार हुई है, टीएमसी इस हार को पचा नहीं पा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता इस हार को पचा नहीं पा रही हैं। हालांकि इस फायरिंग के पीछे कौन है, क्या रंजिश है, किन लोगों ने गोली चलाई, किन लोगों ने हत्या की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और अधिकारियों की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस रंजिश के चलते हत्या की गई है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं और उनके पीए की इस तरह से पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, घटना तो बहुत दुखद